अकीदे का गहवारा इस्लामी नक्ता नजर में फिलिस्तीन को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ बिया करामा व इल्हामी वाक़यात से जुड़ा हुआ है। यहाँ कैसर जमीन पर कई पैगंबरों ने कदम रखा और अल्लाह के पैगामी को आम किया। यहू हम ककत समकाम है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात पेश की। यरूशलेम, जिसे बीताल मुकद्दस कहा जाता है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माराज क्या हमतरीन वाकया पेश आया। माराज की रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से आसमानों की असीर कराई गई, जो इस्लामी तारीख का एक अहम वाकया है। मस्जिद अक्सिया, जो मस्जिद हराम के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है, हरम शरीफ में वाकया है। यह वो जगह है जहाँ मुसलमान कबलहा वल की तरफ करके नमाज पढ़ते थे और आज भी हम काम मुसलमानों के दिलों में खास मकाम रखत अहे। गोल्डिंग इन बदवाला डोम आफदीरा का इस्लामी फिन तामीर कामना बोलता सबूत है। इसकी खूबसूरतियां और फिनकारियां इस्लामी सकाफता और तारीख की अक्कासी करती है और यह मकाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस ज़ियारतगाह है। फिलिस्तीन इंसाफ, हमदर्दिया और जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत जैसी इस्लामी अक़दार काम ज़हर है। यहाँ के लोग अपनी आज़ादियाँ और हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं और उनकी हजदोजहद इस्लामी तालीमात के इन मता बक़हे खुदारादीत के लिए फिलिस्तीनियों की जदोजहद दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में गूंजती है। उनकी कुर्बानियां और अज़मत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मिसाल है और उनकी हिमायत में कई मालिका और तंजीमें खड़ी हैं। यह ना इंसाफिया और जबर से पाक दुनिया के हम मंगों की अक्कासी करता है। फिलिस्तीनी इवाम क्या मंगे और ख्वाबाइक बेहतर मुस्तकबल क्या मैद दिलाते हैं, जहां इंसाफ और अमन का बोलबाला हो। इस्लाम की आमद फिलिस्तीन के लिए एक नया दौर 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद ने फिलिस्तीन की तारीख कार खमोड़ दिया। इस दौर में फिलिस्तीन एक अहम तजारती और सकाफती मरकज था, जहां मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफतें मिलती थीं। खलीफा हजरत आमर बिन खत्ताब की क़ियादत में इस्लामी अफवाज ने 966 ईस्वी में बीताल मुकद्दस को फतह किया और वहां के लोगों को जुल्म से आजादी दिलाई। इस फतह ने न सिर्फ फिलिस्तीन की तारीख को तब्दील क्या बल्कि पूरे खिते में इस्लामी असूलों की बुनियाद रखी। हजरत आमर सनन के सादगिया और एहतराम ने इंसाफ और रवादारी के इस्लामी असूलों की मिसाल कायम की। उनकी क़ियादत में इस्लामी हुकूमत ने अदल व इंसाफ के निज़ाम को फरोग दिया, जिसने लोगों के दिलों में एतमाद पैदा किया। मेसाकी मरसलिशन ने ईसाई बरादरी की हिफाजत और सलामती और उनके मजहबी तरीकों की जमानत दी। इस माहदे ने ईसाइयों को अपने मजहबी रसूमात और अबादात को आजादाना तौर पर अंजाम देने की इजाजत दी। इसने ईसाइयों को अपने कवानीना और अदालती निज़ाम के मुताबिक रहने का हक दिया। इस माहदे ने मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के दरमियाना मुनावर हम आहंगी को फरोग दिया। यह माहद हम जहबीर वादारिया और बकाए बाहमी की सलामी रवायत का सबूत है। इसने फलस्तीन को एक ऐसा मुआशरा बनाया जहां मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफतें अमनावर हम आहंगी के साथ रह सके। असदूर के रवादारिया रान साफ की मिसालें आज भी हमारे लिए मुशाल रहे हैं। अरूज का ज़माना अब्बासियों से यूबियों तक अब्बासी दौर में इस्लामियत हजीब का अरूज दिखने में आया। फिलिस्तीन ने एक सुनहरी दूर का तजुर्बा किया। बेताल मुक़द्दस अलम फजल का एक मुतहरक मरकज बन गया। सुल्तान सलाह अल दीन यूबी की कायम कर रहा। यूबी सल्तनत ने एक और अहम बाबर कम किया। सलाह अल दीन यूबी ने 727 ईस्वी में सलीबियों के कब्जे से यरूशलेम को आजाद कराया और इस्लामी इक़्तिदार बहाल किया। उन्होंने यहूदियों को शहर वापस आने की इजाजत देकर बिनल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहिरा किया। आसमानी दौर सदियों के बकाए बाहमी ईस्वी में फिलिस्तीन पर आसमानी फतह ने इस्तेहकाम और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज किया। आसमानियों ने अपनी मज़हबी वादारी की पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ मज़हब के लोगों को आजादी से रहने दिया। मिल्टी सिस्टम ने मजहबी बरादरियों को अपने मामलात चलाने में खुद मुख्तारी अता की। बीताल मुक़द्दस ज़ियारता और तिजारत के मरकज के तौर पर तरक्की करता रहा। आसमानी दूर मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी का सबूत है।
महरूमी किया एक सदी बरतानवी मैंडेट से इसराइल इलियास तक क़यामत तक कस्सी होनियत के अरूजावर पहली जंग अजीम ने फिलिस्तीन को जगराफियाई सियासी चालों में उलझा दिया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने फिलिस्तीन पर मैंडेट हासिल किया, जिसने खते की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। बरतानवी मैंडेट के दौर में यहूदी आबादकारी में ड्रामाई तौर पर इजाफा व जिसके नतीजे में मकामी फिलिस्तीनी आबादी बेदखल हो गई। बरतानवी हुक्मरानी के तहत यहूदियों की आमदन में तेजी आई, जिससे फिलिस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन की तकसीम के लिए वोट दिया, जिसके नतीजे में तनाज़ा पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद वाशिंगटन ने फिलिस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की तजवीज़ दी, एक यहूदिया व एक अरब। इस फैसले ने खते में पहले से मौजूद तनाव को मजीद बढ़ा दिया। हम फिर मई 1948 कोडियोट बंगोरियो ने इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही इसराइल की आज़ादी का जश्न मनाया गया, लेकिन यह ब्यायकनीय तनाज़े का आगाज था। इसके नतीजे में होने वाली जंग, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है, के नतीजे में 600 थीम से ज़ायद फिलिस्तीनी बेघर हो गए। नकबा, जिसका मतलब है आफ्त, फिलिस्तीनियों के लिए एक अलमनाक दौर था, जब वो अपने घरों से बेदखल हो गए और पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। ये तनाज़ा आज भी जारी है और इसके असरात नस्ल दर नस्ल महसूस किए जा रहे हैं। जारी जदोजहद कब्जे तिले जिंदगी हिंताना सोचर आश्क की जंग ने फिलिस्तीनियों के लिए नकल मकानी, बेदखलिया और कब्जे का आगाज किया। मगरबी किनारा और गजा की पटिया इसराइली कंट्रोल में आ गए, जबकि मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया। फिलिस्तीनी इसराइली फौजी कब्जे में रहते हैं। इन्हें चेक पोस्टों पर मुटावर पाबंदियों का सामना है। इसराइली बस्तियों की तामीर ने फिलिस्तीनी इलाके को तकसीम कर दिया है। दूधालन सर से इसराइली नाकहबंदी के तहत गज़ाई का नसानी बहरान का शिकार है। मस्जिद अक्सा एक मकदस अमानत अकीदे का अमीदांजिंग मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बेपनाह हमज़हबियावर इलामत या अहमियत की हामिल है। यरूशलेम के पुराने शहर में इसके मौजूदी ने इसे तनाज़े का मरकज बना दिया है। इसराइल के अंदर मस्जिद अक्सा पर ज्यादा से ज्यादा ही हो दे कंट्रोल कायम करने के लिए एक तहरीक जोर पकड़ रही है। इनकार रवाइयों को फलस्तीनियों की जानब से गस्से और गमुगसे का सामना है। मस्जिद अक्सा की सूरत हाल इसराइली फिलिस्तीनी तनाज़े के मज़हब और सियासी हसासियत को उजागर करती है। इंसाफ का मुतालबा दुनिया से फिलिस्तीनियों क्या पहले फिलिस्तीनी अवाम दहाइयों से बेदखली, कब्जे और तशद्दुद का शिकार हैं। वह अपने नाकाबिल तनसीख हकूक का मुतालबा कर रहे हैं। खुद आरादीत एक आज़ाद रियासत और अमन, ये हकूक आलमगीर हैं और बेना लाकवामी कानून में महफूज हैं। बेना लाकवामी बरादरी पर अखलाकी जिम्मेदारी है कहूँ हकदार अदा करे। हमें इसराइल पर दबाव डालना चाहिए, कहूँ अपना कब्जा खत्म करे और फिलिस्तीनियों के इंसानी हकूक का एहतराम करे। फिलिस्तीन के साथ खड़े होना एक मुश्तरक जिम्मेदारी है। फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत करना इंसाफ, मसावाता और इंसानी वकार को बरकरार रखने के मुतरादिफ है। हमें फिलिस्तीनी आवाजों को बुलंद करना चाहिए और गैर इंसानी बयानिए को ललकारना चाहिए। हमें खुद को और दूसरों को तनाज़े की तारीख, खावर रिस्की असल वजूहात के बारे में आगाह करना चाहिए। मुंतखब हिदीदारों पर जोर दें, कहूँ हाँ एक मुनसिफान हव और दीर पामन की हिमायत करने वाली पॉलिसियां अपनाएं। एक मुनसिफान हामिन की जानब अमीद और साबित कदमी मुश्किलात के बावजूद फिलिस्तीनियों ने उम्मीद नहीं हारी। वह कब्जे के खिलाफ मुजाहमता और एक आजाद रियासत के ख्वाब देखना जारी रखे हुए हैं। अमन के राह में रुकावट बनने वाले कब्जे को खत्म करना और महाजरीन के मसले को हल करना होगा। फिलिस्तीनी अवाम ने काबिल जिक्र लचकावर अज़्म काम जाहिर किया है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया इंसाफ और आजादी के लिए इनकी जदोजहद में इनके शाना बशाना खड़ी हो।